डॉक्टर दीपाली अग्रवाल। सभी को मेरा नमस्कार। फेसबुक लाइव पर मैं डॉक्टर दीपाली अग्रवाल। मेरी असली पहचान यही है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी, मूर्धन्य पत्रकार और लेखक, गांधी विचारक स्वर्गीय श्री चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जी की पोती हूँ। बाबा साहब, मेरे बाबा साहब, इसी संबोधन से हम सभी उनको पुकारा करते थे। बाबा साहब का जीवन हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। उनका संयमित जीवन 97 वर्ष की उम्र तक वो खुद अपना काम स्वयं करा करते थे, जैसे कमरे की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े अपने आप धोना, सारे काम वो स्वयं किया करते थे। उनका जीवन एक सभी के लिए प्रेरणा बना हुआ था। मैंने गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने बाबा साहब को देखा है, मैंने उनको समझा है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बाबा साहब हमेशा 2 लाइन कहा करते थे, मौत तो उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस। मौत तो उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस, यूँ तो आए हैं दुनिया में सभी जाने के लिए। आज उनका 117वीं वर्षगांठ है। उसी के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख वक्ता श्री रमेश थानवी जी सर को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। गांधी दर्शन के अध्येता श्री रमेश थानवी सर जी। सभी मित्रों को नमस्कार। वार्ष्णेय जी को मैं जानता था, जानता रहा हूँ, अब भी जानता हूँ, जब भी नहीं है, क्योंकि हम उनके पाठक रहे हैं और वे लगातार लिखते रहे हैं। पत्रिका में लिखते थे, वैसे भी उन्होंने बहुत काम किया। एक वरिष्ठ लेखक थे, पत्रकार थे। बहुत लोग शायद नहीं जानते कि उन्होंने कुलिस जी के साथ राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। पत्रिका में नियमित लिखते रहे, लेकिन मेरे मन में उनकी छवि सचमुच एक शुद्ध गांधीयन विचारक और पत्रकार और एक गांधीवादी व्यक्तित्व की ही है। उनसे मिले बहुत, जब आखिरी समय मिला था तो बहुत आत्मीय मुलाकात थी। काफ़ी देर उनके साथ गुफ्तगू होती रही और वे याद करते रहे उन दिनों जब वो समय जो उन्होंने बापू के साथ बिताए थे। बापू का अजमेर आना हुआ था, बापू से जो भी उनका करस्पॉन्डेंस हुआ, तो एक सुखद क्षण था कि मैं उनके साथ थोड़ा बहुत समय बिता सका। महात्मा जी पर व्याख्यान तो मैं नहीं दूंगा, व्याख्यान कहना उचित नहीं होगा दरअसल, क्योंकि बापू पर व्याख्यान तो वही दे सकता है जो बापू के सिद्धांतों को हूबहू जीता है। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि बापू के अनुरूप जीवन जीना हम लोगों के लिए 1 घंटे के लिए भी मुश्किल है, हम जी ही नहीं सकते। वैसे वो कैसे महात्मा थे, कैसे त्रिकालदर्शी थे, कैसे महान व्यक्ति थे। महात्मा तो खैर हमने उनको नाम दिया ही, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो ऐसा लगता है कि वो महर्षि थे और एक तपस्वी मनीषी के रूप में पैदा हुए थे। दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए, केवल भारत को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं, पूरी इंसानियत को मार्ग दिखाने के लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। महात्मा जी के बारे में हम बात कर सकते हैं, और बात करना तब सार्थक यूं सार्थक होगा जब मैं आपको बताऊं कि उनका जीवन कैसा था। मैं अगर नारायण भाई देसाई के स्वर में कहूं कि मैं गांधी कथा कहता हूं आपको, लीजिए सुनिए, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसी गांधी कथा तो मैं नहीं कर सकता जैसे नारायण भाई देसाई ने की, लेकिन कहानियाँ उनके जीवन से जुड़ी हुई मेरे पास बहुत हैं। उनको जितना जितना पढ़ता गया, जितना जितना देखता गया, पढ़ा किताबों में, रूबरू तो कभी दर्शन लाभ हुआ नहीं, लेकिन
जितना जितना मैंने उनको किताबों में देखा और पढ़ा और समझा, तब तब उनकी छवि मेरे मन में ऐसी रही कि वो अमिट ही रहेंगे हमेशा। तो मित्रों, महात्मा जी की चर्चा हम पर्यावरण के प्रेम से करते हैं और कुदरत के प्रेम से करते हैं, और कुदरत को की रक्षा करने के लिए वो कितने कटिबद्ध थे और कितना प्यार करते थे। इसकी एक कहानी छोटी सी ये है कि बाबा बलवंत सिंह उनके साथ काम करते थे, और बाबा बलवंत सिंह एक बार शौच फिरने कहीं जंगल में गए थे और लौट के आए तो अपने साथ लगभग 5 सेर माटी उठा लाए। बापू ने जब आश्रम में रखा हुआ माटी का वो ढेला देखा तो वो चौंक गए, हाँक लगाई, सबको बुलाया, पूछा कि ये माटी का ढेला कौन उठा के लाया है, किस खेत में से उठा के लाया है, ये गलती किस से हुई है। अब देखिए गलती क्या थी कि बापू अपरिग्रह के व्रत को धारण कर चुके थे। एकादश व्रतों में एक अपरिग्रह भी था, और अपरिग्रह का मतलब कि वो हमें लेना उतना ही चाहिए जितनी हमको आवश्यकता है। तो बाबा बलवंत सिंह तो 5 सेर माटी उठा लाए और खेत में से ले आए। एक करिश्मा ये था महात्मा के जीवन का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनके स्वरूप का, कि उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। तो उन्होंने बुला के जब पूछा तो बाबा बलवंत सिंह खुद चले आए और बोले कि बापू मैं ये माटी ले आया। दोपहर को 12 बजे के लगभग महात्मा जी ने कहा कि देखो बलवंत, तुम ये माटी का ढेला लेके जाओ, उसी खेत में वापस डाल के आओ और उस जमी से माफ़ी मांग करके क्षमा चाहते हुए मिट्टी वापस वहीं सौंप के आओ, तब मुझे शांति मिलेगी। तो अब ये मिट्टी की बात है। अब मिट्टी के प्रति कैसी प्रतिबद्धता थी उनके मन में, मतलब जैसे वो माटी के रखवाले थे। वो बाबा बलवंत सिंह को उपदेश देने लगे कि बाबा बलवंत सिंह, इतनी 5 सेर माटी से तो लाखों हज़ारों दाने उपज जाते, जाने कितनी चिड़ियों का पेट भरता, किसान कितना खुश होता, तुमने ये क्या किया, और ये अपरिग्रह का व्रत तुमसे कैसे भंग हुआ। बापू को इतने में शांति नहीं मिलने वाली थी। डांट दिया, समझा दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन शाम को प्रार्थना सभा में बापू ने कहा कि बाबा बलवंत सिंह ने से ये अपरिग्रह का व्रत भंग हुआ है, इसलिए मैं कल उपवास करूंगा और मैं कल मौन रखूंगा। जब महात्मा जी मौन रखते थे और महात्मा जी उपवास करते थे तो आश्रम में अंदाज़ लगा लीजिए आप कि भोजन कैसे बन सकता था। बाकी तमाम लोग भी फिर उपवास व्रत में अपने आप उपवास हो जाता था। तो इस तरह से उनका रिश्ता क्या था, अहिंसा से उनका रिश्ता था। यह अपरिग्रह की बात है। अपरिग्रह की एक और कथा छोटी सी है। आप सब लोग जानते हैं कि मीरा बहन उनके साथ काम करती थी। मीरा बहन जिस सत्ता से वो लड़ रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य से, उस साम्राज्य के एडमिरल जनरल की बेटी थी। पहली बार वो मिस स्लेट थी वो जब भारत आई तब, और भारत आकर के वो मीरा बहन हो गई थी। महात्मा जी के पास आई और वो यहीं रह गई और लगभग जन्म भर यहाँ रहती रही। आखिरी समय वो जब उनको शरीर छोड़ना था तब वो भारत छोड़ करके जिनीवा गई और वहाँ अपना शरीर छोड़ा, लेकिन लिख गई कि मेरे जाने के बाद मेरी माटी को अंतिम संस्कार जला करके ही किया जाए भारतीय पद्धति से। खैर वो बापू की बेटी थी, उनसे एक भूल हुई छोटी सी। बापू ने कहा कि मीरा, बापू जो उस समय चिट्ठी लिख रहे थे, पास से मीरा गुजरी। बापू ने कहा मीरा 2 पत्ती नीम की लाना। तो अब 2 पत्ती नीम की लाना तो कह दिया, लेकिन मीरा जब बाहर से एक टहनी तोड़ के ले आई और बापू के पास रख कर के चली गई। बापू जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो उनको कोई ध्यान नहीं रहता था, एकदम दत्तचित होकर के, एक निष्ठ होकर के जो काम कर रहे थे उसी में रमे रहते थे। जब चिट्ठी लिखना बंद हुआ, ख़त्म हुई चिट्ठियों का काम, तो उन्होंने देखा कि
मीरा तो एक टहनी रख गई है नीम की पत्तियों की। तुरंत मीरा को वापस बुलाया और कहा कि मीरा ये क्या हुआ, ये तुमने क्या किया? 2 पत्ती नीम की मांगी थी और तू क्या ले आई? ये टहनी किससे पूछ के तोड़ा तूने? 100 पत्ती, 150 पत्ती, मैं क्या करूँगा? मुझे तो 2 पत्ती की आवश्यकता है। अब आप देखिए कि 2 पत्ती की जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो महात्मा 2 ही पत्ती लेता था, तीसरी पत्ती की आशा ही नहीं करता था। आज समाज में तीसरी पत्ती नहीं, 3 करोड़ जमा कर लीजिए, 10 करोड़ जमा कर लीजिए, परिग्रह का कोई अंत नहीं है। और परिग्रही वे तमाम लोग हो गए हैं जो महावीर के भी भक्त थे और महात्मा के भक्त भी रहे। तो अब ऐसा ज़माना आने वाला था, ये तो हमको मालूम नहीं था। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि बापू के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीना बहुत मुश्किल है। वो 2 पत्ती में विश्वास करते थे कि 2 पत्ती से ज़्यादा क्यों लाई। मीरा को समझाया, मीरा को काटो तो खून नहीं, ये बात मीरा ने अपनी डायरी में लिखी है कि मैं क्या कहती बापू से। मैं निरुत्तर थी, मैं चुपचाप सुन के सुबह करके बापू के पास से चली आई। लेकिन फिर वही घटना घटी कि शाम को प्रार्थना सभा में बापू ने कहा कि मीरा से अपरिग्रह का व्रत भंग हुआ है, मैं कल उपवास करूँगा। ये इस तरह से ये बापू बहुआयामी काम करते थे। एक तो ये था कि कुदरत की रक्षा करनी है, दूसरा ये था कि हमें व्रत जो लिए हैं 11 व्रत, उन 11 व्रतों पर अडिग रहना है, उनकी रक्षा करनी है, जीवन के सिद्धांतों की रक्षा करनी है। और तीसरी साथ के साथ बहुआयामी बड़ा आयाम ये था कि उनको मनुष्य बनाने थे, एक नई इंसानियत की कौम खड़ी करनी थी। और उनमें बाबा बलवंत सिंह भी थे और मिस स्लेड उर्फ मीरा बहन भी थी। ये क्या क्या कहानी है, ऐसी अनंत कहानियाँ बापू के जीवन में हैं। एक और कथा सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। बापू बैठे थे, चिंतन चल रहा था, मंत्रणा चल रही थी, आज़ादी के आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की चिंता थी। बापू के शरीर पर वो नंगे बदन तो रहते थे, ये मैं फिर बताऊंगा कि वो नंगे बदन क्यों रहते थे। बापू के शरीर पर एक चींटी चल रही थी और चींटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, नहीं क्षमा करें, जगजीवन राम बैठे थे। जगजीवन राम ने देखा कि एक चींटी बापू पर चढ़ रही है। जगजीवन राम की हिम्मत नहीं हुई कि उस चींटी को झटक के उतार लें। वो देखते रहे कि अब देखें बापू क्या करते हैं, बापू इस चींटी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बापू अहिंसक हैं कि हिंसक हैं, बापू चींटी पर क्रोध करते हैं कि चींटी को दूर फेंकते हैं, क्या करते हैं। बाबू जगजीवन राम देखते रहे। महात्मा को मालूम था कि बाबू जगजीवन राम देख रहे हैं। वो भी मन में समझ रहे थे कि इसकी नज़र इस चींटी पर है और चींटी मेरे ऊपर चढ़ रही है। जब चींटी गर्दन तक आ गई, बाबू ने धीरे से अपने हाथ का सहारा दे करके चींटी को हाथ में लिया और नीचे ज़मीन में छोड़ दिया। जगजीवन राम जोर से हंस पड़े, बापू भी हंस पड़े और कहा कि क्यों बाबू जगजीवन राम, तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे ना कि महात्मा क्या करेगा इस चींटी का। अभी चींटी का क्या करेगा महात्मा। चींटी ऊपर चढ़ रही थी, बापू उसको देख रहे थे, लेकिन जगजीवन राम मन ही मन देख रहे थे कि अरे ये चींटी जाएगी, बापू क्या करेंगे। ये देखिए, अब जगजीवन राम को समझ में आ गया कि बापू कितनी प्यार से चींटी को अपने हाथ में लेके हथेली में लेकर के नीचे ज़मीन पर छोड़ सकते हैं और उसको कोई बिना चोट पहुंचाए। ये महात्मा ऐसे थे हमारे, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। और ये अलग संयोग है कि चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जी के नाम पर याद कर रहे हैं, जो कि सच्चे गांधीवादी थे। हम लोग तो आधे गांधीवादी हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि हम बापू के अनुरूप, सिद्धांतों के अनुरूप नहीं जी सकते। उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई और हम दवा खाते हैं रोज़ दिन में 10 बार, हर बार गोली खाते हैं। वो तो 3 गोली खा के मर गए, बस अंतिम गोलियाँ वो 3 ही थी, कभी दवाई नहीं खाई। लेकिन वो क्या कहते थे, देखिए, कभी दवा नहीं खाई और विश्वास क्या था कि राम नाम सबसे बड़ी दवा है। आज कोई करेगा ऐसा विश्वास? वो कहते थे कि राम नाम रामबाण दवा है। एक बार की बात है, फिर एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा में कथा निकल आती है महात्मा के जीवन में।
मनुबेन पास बैठी हुई थी। बापू को बेचैनी हुई। उन दिनों बापू ने कच्चा अनाज खाना शुरू किया था। प्राकृतिक चिकित्सा वाले इसको अपक्वाहारी भोजन कहते हैं कि भोजन को पकाओ मत, सीधे खा लो, भिगो, किसी तरह से उगाओ, हैं दही में डालो, दूध में डालो, कैसे भी, मगर बिना पकाए भोजन करो। अनाज को पकाओ मत, भाजी को पकाओ मत। तो बापू ने अपक्वाहारी भोजन शुरू किया था। वो चल रहा था, वो प्रयोग चल रहा था। वो बहुत बार बार अपने शरीर पे कई प्रयोग करते रहते थे। जब भी कभी कोई उनको लगता था कि शरीर में कोई बेचैनी है तो वो अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। वो अपक्वाहारी भोजन से एक दिन उनको बेचैनी हुई। मनु को लगा कि बापू बेचैन हैं। बापू को इतनी बेचैनी हुई कि बापू अपना सिर पकड़ करके बैठ गए और मन ही मन राम नाम करने लगे। मन ही मन राम नाम। और वो भीतर राम नाम का जप चल रहा था और पेट में कहीं पीड़ा बापू को सता रही थी, लेकिन राम नाम का जप चल रहा था। अजपा जाप कहिए, कुछ भी कहिए, वो राम नाम का नाम ले रहे थे। मनुबेन से रहा नहीं गया। मनुबेन को तुरंत लगा कि डॉक्टर सुशीला नैयर को फ़ौरन बुलाना चाहिए। वो डॉक्टर थी, बापू की सेवा में रहती थी। मनु ने चिट्ठी लिख दी सुशीला नैयर के साथ को भेजने के लिए। जैसे ही वो चिट्ठी किसी को घोष साहब को दे करके भेजने वाली थी, तभी बापू ने आंख खोली और कहा, मनुड़ी, ए मनुड़ी, तूने क्या किया? तूने सुशीला को चिट्ठी लिख दी? तुझे ये भरोसा भूल गई तू कि बापू का राम नाम पर भरोसा है? तू मेरा ही विश्वास नहीं किया तूने? अरे राम नाम से बड़ी दवा कौन सी है? देख, मैंने राम नाम ले रहा था और अब मैं चकाचक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। राम नाम से अपने को स्वस्थ कर लिया, दवाई नहीं ली। तो महात्मा प्रयोग करते थे, अपना जीवन पूरी तरह से जीते थे, लेकिन जीते हुए वो चाहे मनुबेन हो, चाहे आभा बहन हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे मीरा बहन हो, चाहे कोई भी हो, महादेव भाई हो, वो सबको सिखाते हुए चलते थे। ये जो उनका जीवन, जैसे उन्होंने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो वो जी के एक संदेश देते थे कि देखो तुम भी ऐसा करो। वो डर भगाना चाहते थे हर आदमी के मन से। वो निडर बनाना चाहते थे पूरे समाज को। वो अभय देना चाहते थे। आज की तरह नहीं है कि मास्क लगा के सभी घूम रहे हैं, कोरोना के डर में भटक रहे हैं कि कोरोना से डर गए और राम नाम को भूल गए। ऐसा महात्मा होते तो महात्मा मास्क नहीं लगाते। महात्मा कहते कि राम नाम पे भरोसा रखो, लेकिन अब वो भरोसा ही भूल गए हम। राम नाम, मंदिर बंद कर दिए, ताले में भगवान को बंद किया कि बैठे रहो स्वामी तुम तो अब भीतर। अब बापू क्या करते थे? बापू निडर बनाते थे, बापू अभय देते थे, पूरे समाज को अभय देते थे। और ये अभय उनमें खुद में थी, इसीलिए जहाँ गोली चल रही होती थी वहाँ बापू निहत थे, सामने जाके खड़े हो जाते थे। जब कलकत्ता जल रहा था, जब कलकत्ते में भयंकर अराजकता फैल गई थी, तब बापू जब कलकत्ते के रेलवे स्टेशन पर उतरे तब कलकत्ता शांत हो गया था। और स्टेट्समैन ने लिखा था कि महात्मा के पांव रखते ही कलकत्ता शांत हो गया है। महात्मा का पांव पड़ा प्लेटफॉर्म पर और कलकत्ता थम गया, एकदम थम गया। तो ये क्या प्रभाव था? तो अभय देने का प्रयोग उनका देखिए क्या क्या। वो आभा बहन कहीं नोआखोली में उनके साथ ठहरी हुई थी। भयंकर वहाँ हालत थी, मारकाट मच रही थी। और वहाँ बापू अपनी एक झोली में, एक पोटली में कमर पे बांध करके एक पत्थर भी साथ लिए घूमते थे, जिस पत्थर से वो अपना शरीर घिसते थे। अब मैं मेरे श्रोताओं की सूचना के लिए बता रहा हूँ कि उस महात्मा ने इंग्लैंड से लौटने के बाद भारत में जब तक वो आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा, कभी भी साबुन से अपना शरीर नहीं धोया था, सिर्फ पत्थर से रगड़ करके नहाया था हमेशा। और वो पत्थर भी एक ही था जिसको वो अपनी पोटली में रखता था और फिर उसी पत्थर को रोज़ इस्तेमाल करके धो के फिर पोटली में डाल देता था। ये उनका शेविंग किट था, ये उनका टॉयलेट बॉक्स था। देखिए अंदाज़, सूत का हाथ का बना हुआ एक थैली, उनके अपने हाथ का बना हुआ कपड़ा, उनके अपने हाथ का कता हुआ सूत,
उसमें एक पत्थर। तो आभा को लगा कि बापू इस पत्थर को रोज़ ढोते हैं, अभी ऐसे कीचड़ दलदल है, माटी है, और यहाँ गांव-गांव पैदल जाना, पैदल ही चलता था बुड्ढा, वो किसी की गाड़ी में नहीं बैठता था, तो गांव-गांव पैदल घूमना था उसको। तो वो पैदल जाना है, तो आभा ने सोचा कि मैं इस पत्थर को तो फेंक दूं, कम से कम इतना भार तो न ढोऊं। छोटा सा पत्थर था, है जिसको सालिग्राम कह सकते हैं आप लोग। गंगा में घिसते घिसते एक पत्थर भी सालिग्राम हो जाता है। तो वो बापू की पोटली में रहता था। तो वो आभा ने वो पत्थर फेंक दिया, और वो पत्थर कीचड़ में चला गया कहीं एक जगह पर, जहाँ बापू ने स्नान किया था वहाँ पर, और आगे चल पड़े। आगे शाम को जहाँ गए तो वहाँ बापू ने अपना सारा सामान संभाला, और आभा से बोले कि आभा वो पत्थर नहीं मिल रहा है मेरी पोटली में। तो आभा ने कहा वो बापू मैंने तो फेंक दिया, जिस गांव से चले थे हम, उस गांव से जब हम आ रहे थे तो मैंने पत्थर फेंक दिया। और बापू तो क्या बात है, वो अपरिग्रही आदमी कैसे सहन कर सकता था कि एक कीमती पत्थर को भी आभा ने फेंक दिया। आभा से बोले कि आभा तू अभी जा और अभी वो पत्थर लेकर के आ। अब जहाँ मारकाट मची थी, आदमी खून का प्यासा था, वहाँ रात को अंधेरे में आभा कलकत्ते की नोआखोली की जंगलों में राम राम करती हुई गई, और उसी जगह गई जहाँ बापू ने स्नान किया। वहाँ कीचड़ में पत्थर खोजा, धोया, और वापस वही पत्थर लेकर के लाई, और फिर लाके महात्मा को दिया, तब जाके संतोष हुआ उनको। अभी क्या व्यवहार है। वो आभा तो उम्र भर के लिए निडर हो गई, आभा को तो अभय दे गए वो, और आभा को कहा कि तू राम नाम लेती हुई जा। अभी राम नाम में क्या भरोसा था, बापू के लिए राम नाम क्या था। लोग समझेंगे कि राम नाम का नाम ले रहे हूँ मैं कठमुल्लापन है मेरा ये कि मैं राम नाम का नाम, मैं नहीं, बापू लेते थे, मैं तो ले ही रहा हूँ उनके बहाने। लेकिन बापू राम नाम हर वक्त लेते थे। और बापू ने जब जीवन शुरू किया तो कहा था कि राम जो है वो सत्य है, गॉड इज़ ट्रूथ। लेकिन जब जीवन की आखिरी कगार पर पहुँचे तो उस महात्मा ने कहा ट्रूथ इज़ गॉड, सत्य ही राम है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। तो उसके लिए सत्य ही ईश्वर था, और वो सत्य का पाठ पूरी इंसानियत को पढ़ाना चाहते थे। और वो जानते थे कि अगर सत्य का सहारा मिल गया तो कौम उठ के खड़ी हो जाएगी और डर कर के नहीं भागेगी, इधर उधर हथियार लेने नहीं भागेगी, लाठी लेने नहीं भागेगी। इंसान पे भरोसा करेगा, और इंसान भगवान पे भरोसा करेगा, और भगवान हर इंसान में है। ये पाठ वो पढ़ा गए ज़िंदगी भर। ऐसे थे महात्मा। यानी कितनी कहानियाँ हैं, आप देखिए। वो एक एक कहानी में एक एक मूल्य को संप्रेषित करते चलते थे। एक बड़ी अजीब बात है कि वो अपने साथ काम करने वालों को कितना प्यार करते थे, इसका आज कोई हमको उदाहरण ही नहीं मिल सकता। महादेव भाई देसाई उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और आगा खां पैलेस में महादेव भाई उनके साथ जेल में थे। कस्तूरबा गांधी उनके साथ उसी आगा खां पैलेस में जेल में थी। महादेव भाई की मौत हो गई वहाँ, पहले ही गुजर चुकी थी। अब महादेव भाई भी चले गए। तो बापू ने महादेव भाई के शरीर को अपने हाथ से स्नान कराया गर्म पानी से, और अपने हाथ के कटे हुए तौलिए से उसको पोंछा, उनके मृत शरीर को। और पोंछने के बाद बापू ये कहना नहीं भूले कि ये तौलिया जिससे मैंने महादेव का शरीर पोंछा है, इसको नारायण भाई के पास, देसाई के पास पहुंचा दिया जाए, जो उनके बेटे थे, और तब वो केवल 9 बरस के थे। अब इतनी आत्मीयता। बापू ने कहा कि नारायण भाई जिंदा हैं तो महादेव के शरीर को बाहर जाने दो और इनके घर पर इनका दाह संस्कार होने दो। अंग्रेज़ सरकार नहीं मानी कि दाह संस्कार वहाँ नहीं होगा, दाह संस्कार तो जेल में ही होगा।
आगा खां पैलेस में ही होगा। तब भी बापू ने जिद किया कि आगा खां पैलेस में यदि दाह संस्कार होता है तो वहीं होगा जहाँ से बाहर के लोग दर्शन कर सकें। वहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। बापू खड़े रहे और अंत तक गीता पाठ करते रहे उनके पास खड़े खड़े। और फिर जिस तरह से उन्होंने जो धर्म निभाया वो रोए बहुत। मैं पढ़ते हुए बहुत बार विचार करता हूँ कि कितनी बार उन्होंने कहा होगा कि महादेव तू तो मेरा बेटा था ना, आज मुझे तेरा बेटा बनना पड़ा। आज महादेव मुझे तेरा बेटा बनना पड़ा। और खुद अपने हाथ से महादेव का शरीर जला के आए थे। अभी क्या रिश्ते थे अपने साथ काम करने वालों से। आज आपके साथ जो काम करता है उनसे आपका ऐसा रिश्ता बन सकता है? आप हमने क्या समाज बनाया है, क्या संस्कृति बनाई है। महादेव को कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है। प्यारेलाल को कभी नहीं कहा कि मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है, हालांकि बेचारे कहलाए बाद में यही, लेकिन बापू ने नहीं कहा। बापू बेटे पिता जैसा रिश्ता रखते थे। और अपने गमछे से उसका शरीर यदि पहुंचा तो 9 वर्ष के नारायण को पहुंचा दो। ये कैसी विरासत छोड़ गए वो। इस पे ज़रा विचार करें हम लोग कि वो ऐसे तमाम कितने उनके जीवन के आयाम थे जिनकी को जोड़ जोड़ के देखें तो लगेगा कि वो सचमुच महात्मा थे और महात्मा का जीवन जीते थे और महात्मा बनना सिखाते थे दूसरों को भी, क्योंकि वो अकेले महात्मा नहीं बनना चाहते थे। अजब उन्होंने प्रेम पाया था, जैसा उन्होंने प्रेम दिया था समाज को वैसा ही उन्होंने प्रेम पाया था। डांडी मार्च हो रहा था, मैं फिर कथा सुना रहा हूँ। ऐसा व्याख्यान, इसको व्याख्यान तो अब नहीं कहेंगे कोई, मैं फिर कथा सुना रहा हूँ कि डांडी मार्च हो रहा था और महात्मा को पता चला कि पास के कोई गांव में 103 वर्ष की अंधी महिला उनकी इंतज़ार कर रही है। तो किसी ने लाके संदेश दिया कि 103 वर्ष की एक माँ आपकी इंतज़ार कर रही है, तो उनको यहाँ ले आवें क्या डांडी मार्च। उनका गांव तो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा अंदर जा कर के था। बापू ने कहा कि 103 वर्ष की माँ है और वो मुझसे मिलने आएगी। महात्मा ने कहा कि नहीं, वो नहीं आएगी, मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। और वो अपना रास्ता छोड़ करके डांडी मार्च का रास्ता बदल करके उन अंधी माँ के पास गए। माँ ने कहा आओ महात्मा आओ। बापू जी ने जाके उनके पांव छुए। जैसे ही पांव छुए बापू ने कहा, माँ ने कहा कि बेटा तू तो महात्मा है, तू मेरे पांव क्यों छूता है? उम्र में मैं तुझसे बड़ी हूँ लेकिन तू तो महात्मा है। तो बापू ने कहा नहीं, आप बड़ी हैं और मेरी माँ हैं आप। पांव छुए। माँ उठी और उठ करके अपने अंधी माँ उठी और अपने उस अंधेरे कमरे में टटोल करके अपने हाथ के कच्चे सूत की माला पे खोज के लाई और उस महात्मा को पहनाई और पहना करके आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया? स्वराज लईने तमा बेगा आवजो, स्वराज लईने तमा बेगा आवजो, जल्दी लौटना स्वराज लेकर के, खाली हाथ मत आना। और वो स्वराज का अंतिम घोषणा थी जब उन्होंने नमक बनाया डांडी पर जा मार्च के बाद। और नमक बनाने का सबसे पहला काम किया अंग्रेज़ सरकार के, क्योंकि नमक पे टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ सरकार ने। तो बापू ने कहा कि नमक हम खुद हाथ से बना सकते हैं और अपने हाथ का बना नमक खाएंगे, तुम्हारा बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे। और वो खाएंगे तो हम खुद नमक हराम हो जाएंगे ना, तो कैसे आज़ादी लाएंगे हम। तो डांडी मार्च दरअसल अंग्रेज़ सरकार
को विदा देने का एक अंतिम प्रयास था। बाद में तो खैर उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और ये भी कहा कि अब करो या मरो, लेकिन जो भी करना है करो, लेकिन अंग्रेज़ों को तो भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा महात्मा था वो कि वो सारे जगत के लिए प्यार मन में रखता था, कण कण के लिए प्यार रखता था। वो उनकी प्रार्थना सभाओं में ईशावास्य उपनिषद का पहला पाठ किया जाता था। सबसे पहले ईशावास्य का एक श्लोक बोला जाता था, पहला श्लोक। और उनकी एक किताब है जो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, उस किताब का नाम है हिंदू धर्म क्या है। अब आज जो नए समाज में जो लोग हिंदू धर्म क्या है ये जो सिखाते हैं, उसे मैं नहीं जानता कि वो कैसे हिंदू धर्म को जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि महात्मा किसको हिंदू धर्म कहते थे। वो किताब लिख गए हैं, उसमें लिखा है बापू ने कि अगर ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक बच गया और भारत धरती पर कभी प्रलय आ गया और इसकी पहली पंक्ति बच गई तो इंसानियत उठ के खड़ी हो जाएगी। अभी कैसा विश्वास था, और वो क्या था? वो त्याग का संदेश देने वाला पहला श्लोक था, जो ऐसी गणित सिखा गया दुनिया को कि तुम त्याग करो और फिर भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजी था। कौन पाठ पढ़ाएगा ये? वो महात्मा उठते बैठते प्रतिदिन प्रतिपल यही पाठ पढ़ाता था, ईशावास्येदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्वधनम। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके भोग करो, पहले छोड़ो दूसरों के लिए। ये गोविंद तेरा प्रसाद है, तेरे लिए है, तुझको अर्पित है, मेरे लिए जरा सा है। हम तो उपभोक्ता हैं मित्रों। हमको सोचना चाहिए कि हम छोटे से उपभोक्ता हैं, हम पूर्ण भोक्ता नहीं हैं। पूर्ण भोक्ता और पूर्ण पुरुष तो कोई और है। वो महात्मा के मालूम था कि वो कौन है। तो ये ऐसे गांधी थे, ऐसे महात्मा थे जो आज़ादी की लड़ाई एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कौम बना रहे थे और कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे और उनको अपने खून से सींच रहे थे प्रतिपल प्रतिदिन। एक और छोटी सी कथा बताता हूँ। उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं को कहा था कि कभी फूल तोड़ना भी पड़े तो फूल को मरोड़ करके मत तोड़ना, उसमें हिंसा होगी। फूल के नाखून लगा करके मत तोड़ना, उसमें हिंसा होगी। हाथ का बल लगा के फूल कभी मत तोड़ना, उसमें हिंसा होगी। अगर ज़रूरत पड़ जाए तुमको तो कभी। तो एक दिन कभी फूल की ज़रूरत थी तो सुशीला बहन उनके साथ चली। तो वो जानती थी कि महात्मा अभी मरोड़ के तोड़ूंगी तो कहेंगे कि सुशीला क्या तू कर रही है। तो वो एक कैंची साथ लेके गई छोटी सी। वो उसने सोचा कि मैं कैंची से तोड़ लूँगी, तो काट लूँगी एक फूल को, तो साथ में मैं कैंची ले लूँ। अब सुशीला बहन को आदत थी, या हाथ में कैंची आ गई थी इसलिए आदत हो गई, मुझे नहीं मालूम। वो रास्ते में बापू के साथ पैदल जा रही थी और उसने उस कैंची से अपना नाखून काटना शुरू कर दिया। तो बापू ने कहा कि सुशीला तू क्या कर रही? एक छोटी सी झिड़की लगाई और वो सुशीला ने छोड़ दिया। फिर कैंची झोले में डाल ली। फिर थोड़ी देर बाद गई और फिर नाखून काटने लगी। तब बापू कुछ बोले नहीं, आगे गए, कैंची से एक फूल तोड़ा, दूसरा तोड़ा और लेकर के आ गए जहाँ ज़रूरत थी। घर जब पहुँच गए आश्रम में वापस, तब पास बिठा करके सुशीला को कहा, सुशीला ये आदत छूटेगी नहीं तो बता क्या कैसे होगा? ऐसे करते हैं, हर जगह नाखून काटते हैं, सारी जगह नाखून काटने की होती है क्या? हर समय नाखून काटने का होता है क्या? अब वो सुशीला को पढ़ा रहे थे। सुशीला समझ रही थी कि ये महात्मा तो मुझे बख्शेगा नहीं, अब एक बार गलती हो गई तो ये बख्शने वाला नहीं। तो इतने सुशीला नायर बड़ी डॉक्टर थी और उनको साथ सेवा में रहती थी हर वक्त, लेकिन
वो तो महात्मा थे और सबके पिता थे, राष्ट्रपिता थे हैं। अब ये भी बात है, अब दुनिया फैलाती है, दुनिया भर की अफवाहें फैलाती है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की पटती नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे और जाने कितनी बातें बताते हैं। लेकिन मैं केवल एक बात जानता हूँ कि महात्मा गांधी को अगर किसी ने राष्ट्रपिता कहा था तो सुभाष चंद्र बोस नहीं कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में थे, बर्लिन में, तब कोई आदमी भारत आ रहा था, वो भी बंगाली था, तो उसने कहा कि वो रहता वहाँ था, तो कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं किससे मिलूँ? तो सुभाष ने कहा कि तुम महात्मा से मिलना, वो तिनी आमादेर जातिर जनक, वो हमारी जाति के, हमारे राष्ट्र के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तुम उनसे मिलना। ये राष्ट्रपिता शब्द भी सुभाष ने ही दिया था, ये उपाधि भी सुभाष ने ही दी थी। तो बापू का सबके लिए समान दिल में प्रेम था। बापू समान दृष्टि से सबको देखते थे और आखिर तक हमको यही सिखा गए कि गीता पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में श्री भगवान, यही सिखा गए। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, वो यही सिखा गए। लेकिन आज जितना अविश्वास समाज में पनप रहा है, जितना अराजकता पनप रही है, जैसी नफरत पनप रही है समाज में, जैसा भाईचारे का विलोप हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि आज महात्मा को वापस आना चाहिए, आज फिर कोई महात्मा आना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो क्या हम भाई भाई लड़ कर के मरेंगे? क्या देश में कभी हम परस्पर एक साथ जी नहीं सकेंगे? ये आज तो उनकी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। आज हर वक्त हमको महात्मा की याद आती है कि यार अगर तो वो होते आज दिल्ली में, तो वो दिल्ली वाले जो दंगे अभी हाल ही में हुए और पड़ोसी का घर जला और कोई बुझाने नहीं गया, तो ये ऐसा तो नहीं होता। अगर आपको ये पता हो कि उनसे एक बार किसी ने पूछा कि अगर आपको एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तानाशाह बन ही नहीं सकता। तो किसी ने कहा खुदा न खास्ता अगर कोई बना ही दिया जाए तो बोले एक दिन का अगर तानाशाह मुझे बना दो तो दिल्ली में जो हरिजन बस्ती है उसकी जो झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ जो गंदगी है, मैं उसको जाके साफ़ करूँगा और एक एक झोंपड़ी साफ़ करूँगा। तो उस सवाल करने वाले ने कहा कि अच्छा 2 दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो बापू ने कहा कि मैं दूसरे दिन भी वही करूँगा और मैं उस झोंपड़ी को वैसा ही चमका दूंगा जैसा तुम्हारा वायसराय का वो राष्ट्रपति भवन चमकता है। तो ये देखिए, ये शुचिता थी महात्मा की। वो साफ सफाई भी पसंद रखते थे और इसलिए पसंद रखते थे क्योंकि उनको दिल से सफाई पसंद थी। दिल साफ था तो मन साफ था, मन साफ था तो तन साफ था, तो तन साफ था तो समाज साफ था। अब आज की तरह सफाई का गीत नहीं गाते थे वो सफाई खुद करते थे, खुद झाड़ू लगाते थे और कह गए कि एक दिन का तानाशाह बनाओ तो मैं जाके बंगी बस्ती में एक एक झोंपड़ी साफ करूँगा। ये थे महात्मा हमारे। ऐसी जाने कितनी कहानियाँ, कितना प्रसंग, लेकिन हर तरह से उनका जीवन आज उपयोगी है, प्रासंगिक है। लेकिन प्रश्न मेरा सबसे बड़ा ये है जो मैं आज फेसबुक पर मेरे समाज से पूछना चाहता हूँ, मेरे तमाम मित्रों से, अपने आप से पूछना चाहता हूँ कि महात्मा तो प्रासंगिक हैं और बने रहेंगे हमेशा, 3 पीढ़ियों तक नहीं और जाने कितने सैकड़ों सालों तक। लेकिन आज हम कितने प्रासंगिक हो गए हैं महात्मा के सिद्धांत के अनुरूप। हम प्रासंगिक नहीं रहे, हमारा जीवन अत्यंत अप्रासंगिक हो गया है। हम दारू बेच के सरकार चलाते हैं, ये महात्मा नहीं कर सकते थे। उन्होंने दारूबंदी की थी, अब हम दारू बेच के सरकार चलाएंगे। तो अब इससे तो चंद्रगुप्त जी की मुझे याद, ये उन्हीं की स्मृति में बात कह रहा हूँ ना, तो वो तो सच्चे पत्रकार थे, वो तो सच बोलने वाले पत्रकार थे और बड़े तेजस्वी, मनीषी, लेकिन निर्भीक पत्रकार थे। उन्होंने किसी की गुलामी नहीं की। तो उनको पुनः याद करते हुए
उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की इच्छा जब मन में लेते हुए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमको अपने आप को प्रासंगिक बनाना चाहिए। जब जब हम महात्मा को याद करें अपने जीवन की ओर भी देखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार थानवी सर का। उन्होंने गांधी जी से जुड़े बहुत सारे अनछुए पहलुओं से हमें रूबरू कराया। मैं खुद एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। गांधी जी के बारे में प्रकृति का लगाव जो मैंने सुना अभी, जो समझा, वो मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय था। मैं उसको याद रखूँगी कि गांधी जी कितना प्रकृति से प्रेम करते थे। मैंने पढ़ा है गांधी जी को, प्रकृति से उनका लगाव। तो मेरे बाबा साहब भी हमेशा नेचुरोपैथी उसी से इलाज करते थे। वो भी दवाइयों में विश्वास नहीं रखते थे। उनको जैसे जुकाम हुआ या कुछ भी हुआ, उन्हें पता है पेट की गड़बड़ है सारी, वो खाना छोड़ देते थे। वो कहते थे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरे जुकाम है, गला ख़राब है, और विद इन 24 आवर्स वो ठीक हो जाता था उनका। तो ये चीज़ें मैंने बचपन से सीखी हैं कि कैसे वो हमें संजीवनी बटी दिया करते थे। वो कोई दवाइयाँ नहीं देते थे, शहद और अदरक का जूस दिया करते थे। कभी उन्होंने हमें कफ सिरप वगैरह नहीं लेने दिए। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार थानवी जी का। धन्यवाद।